नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं फरवरी महीने के ऊपर में 2021 में मंथली प्रेडिक्शन में कैसा रहेगा वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग लग्न, पहले घर में अगर 2 लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है। सेकंड लग्न है, अर्थ है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ अर्थ की कुंडली के अंदर में आता है। शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं और शुक्र जो है वो 28 जनवरी को मकर राशि में आए। उससे पहले आप देखेंगे तो शुक्र आपके 8th हाउस में थे, गुरु के घर में थे। संतान की तरफ से, क्योंकि आपके संतान की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता आपको रही होगी जनवरी के अंदर में, वो अब थोड़ी सी ठीक होते हुए आपको दिखेगी। ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह इनका आप हो सकता है कि यूज आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। कुछ ट्रैवलिंग भी वगैरह हो सकती है, उसका भी आपको बेनिफिट इस समय मिल सकता है। तो 28 जनवरी के बाद 20 फरवरी तक शुक्र जो है वो आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। भाग्य स्थान में रहने के साथ साथ में क्या है कि आपके जो अगर वहां पे शनि भी बैठे हुए हैं, शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह हैं, क्योंकि वो आपके त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं और वो अभी चले गए हैं श्रवण नक्षत्र के अंदर में। तो श्रवण नक्षत्र में जाने के कारण क्या है कि चंद्रमा के नक्षत्र में तो हो सकता है कि बड़े लोगों से आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर आप कनेक्शन इस समय बैठाते हैं तो आपका भाग्य वहां पे आपको साथ देता हुआ मिलेगा। अगर हो सकता है कि शुक्र के हिसाब से आप देखा जाए तो अच्छे आपको रिजल्ट अभी मिलेगी, क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर में आपके लग्नेश का मूवमेंट हुआ है। साथ के साथ में आप देखेंगे राहु की दृष्टि भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि जो है वो राहु की है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीके से आप सोचें कि जिससे आपको धन लाभ वगैरह करने के बारे में इच्छा हो। थोड़ा सा ईगो आपका जरूर बढ़ा है, क्योंकि राहु अब जो है उनकी डिग्री जो है वो कम होती जा रही है, रेट्रो होते जा रहे हैं, तो ईगोइस्टिक आप होते हुए वहां पे दिखेंगे। तो परंतु राहु की दृष्टि है तो आपको फायदा जरूर मिलेगा और इस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो काम रुके हुए थे वो आपको बनते हुए शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो गुरु की राशि में थे शुक्र, अब वो हालांकि अष्टम स्थान में थे तो बेनिफिट करते ही हैं, लग्नाधिपति हैं तो नुकसान नहीं करेंगे, पर चिंता अवश्य आपको रही होगी। बट अब वो आपके त्रिकोण में आ चुके हैं और अपने मित्र की राशि में यानी कि शनि की राशि के अंदर में उनका मूवमेंट रहा है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा इस महीने में। उसके बाद शुक्र जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे 21 तारीख को, 21 को आपके कर्म स्थान के अंदर में आएंगे। तो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस जो है वो आपको होते हुए इसमें देखने को मिलेगी। साथ के साथ में सूर्य को जो है वो भी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो 10th हाउस में दिग्बल मिलेगा सूर्य को। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कामकाज है उसके अंदर में आपको प्रोग्रेस होते हुए मिलेगी। साथ के साथ में 12 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और बीच में जो 12 फरवरी से लेके 28 फरवरी का समय, उसमें 0 से 15 डिग्री तक में पर 1 डिग्री का मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि सूर्य का रहता है। रोज 1 डिग्री 30 दिनों में मूवमेंट होता है, तो पर हर दिन 1 डिग्री का मूवमेंट रहता है सूर्य का। तो सूर्य जो है वो आपके शनि की राशि में यानी कि कुंभ राशि के अंदर में 10th हाउस में आएंगे। वहां पे उनको थोड़ा दिग्बल अवश्य मिलेगा। मंगल जो है वो अगर आप देखें तो आपके 12th में है, तो नींद में आपको थोड़ी कमी आई होगी। नींद में कमी आने के साथ साथ में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ जो आपके लिए समय जो है थोड़ा सा बेडरूम के अंदर में भी एनर्जेटिक उस समय रह सकता है। वो भी राहु भी लग्न में है, तो वहां से आप इस चीज को इंटर रिलेट करके समझ सकते हैं। साथ ही साथ में मंगल जो है वो 24 दिसंबर से 22 फरवरी तक वहां रहेंगे। तो ये समय जो था 17 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में मूवमेंट इसका रहा है। तो वहां पे हो सकता है कि अगर आपका कुछ मंगल कुंडली के अंदर में कहीं पे ठीक नहीं है तो प्रॉपर्टी के विवाद वगैरह के अंदर में आप समझ सकते हैं, कोई विवाद वगैरह खड़ा जरूर इसके अंदर कर सकता है। और ये बेडरूम जो है बहुत आपका एक तरह से घर ही हो गया। घर के अंदर में भी मंगल का मूवमेंट है, हालांकि 4th हाउस से घर देखा जाता है, परंतु अगर बेडरूम भी घर के अंदर ही होता है तो वहीं पे भी मंगल रहते हैं, तो वो आपको घर के अंदर में कभी कभार आपको थोड़ी सी शांति
कम देखने को मिलती है। जनरली वृषभ लग्न के जातकों के लिए ऐसा देखा गया है, क्योंकि साथ के साथ में सप्तम भाव में, यानी कि ये भी मार्केश का स्थान है, यहाँ पे भी मंगल की राशि आती है, तो वो भी ये कई बार परिवार के अंदर में थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपसे हमेशा ज्यादा मांगा जाता है। संतान की प्रति से आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा मतलब बुध की राशि रहती है आपके, तो बुध की राशि है और वो भी कन्या राशि है, तो कन्या राशि में ज्यादा संतान आपके नहीं देखने को मिलती। और बुध जो है वो स्वयं अस्त हो रहे हैं 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में, और वक्री भी हो जाएंगे 30 जनवरी से 20 फरवरी तक। तो बुध पहले कुंभ में रहेंगे, कुंभ से दोबारा से आएंगे। तो संगति का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सत्संग का भी हम लोग बताते हैं कि 9th हाउस से भाग्य का स्थान है आपका, सत्संग का भी स्थान है, गुरु का घर होता है काल पुरुष की कुंडली के अंदर में। और अगर इस समय बुध जो है अगर वो थोड़े से अस्त हो जाते हैं या गुरु भी स्वयं अस्त है वहां पे, तो आपकी जो राय देने वाले लोग हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हम लोग और भी एंड में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे अगर देखेंगे तीसरा घर जो है ये वाइफ के जहाँ से तीसरा घर है, यानी कि वाइफ के भाई का भी घर है। साथ के साथ में देखेंगे तो छोटे भाई को अगर आप देखेंगे जहाँ पे चंद्रमा है, जहाँ से आपका बहुत लगाव रहता है, वो जो है वो सप्तम, यानी कि छोटे भाई की वाइफ के ये सप्तम स्थान में है, तो वो भी बहुत देखने वाली बात है। तो वहां से आपको थोड़ा सा लोड या थोड़ा सा कामकाज करने को उस समय देखने को मिल सकता है। आपका देखिए तो वृषभ लग्न में बड़े भाई बहनों में 12वीं राशि आती, गुरु की राशि आती, तो शुक्र जो है बहुत आपका तालमेल जो है बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा कम बनता है। हालांकि शुक्र उच्च के होते हैं वहां पे, तो वो खुद की जो पर्टिकुलर चार्ट वगैरह कुंडली देखते हैं तो आप देखते हैं, परंतु आपका स्नेह अपने छोटे भाई बहनों के प्रति हमेशा देखने को देखा गया है, क्योंकि अगर चंद्रमा खराब नहीं है कुंडली में तो फिर आपका एक अच्छा ट्यूनिंग अपने छोटे भाई बहनों से बनता ही बनता है। माता आपकी देखी जाए तो बहुत स्ट्रांग उसमें रहती है, क्योंकि सूर्य की राशि है वहां पे, तो बहुत इम्पैक्ट रहता है। और पिता को जो है वो आपने हमेशा मेहनत करते हुए देखा है अपने जीवन के अंदर में, क्योंकि शनि की राशि है और आसानी से चीजें नहीं मिलती, वो आपको बहुत आसानी से वो आप वृषभ लग्न के जातकों को देखने से समझ में आता है। और भी अगर आगे देखते हैं तो गुरु जो है वो अस्त हो चुके होंगे। गुरु आपके अष्टम स्थान और लाभ स्थान के स्वामी है, तो लाभ स्थान के अंदर में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। श्रवण नक्षत्र में भी है, चंद्रमा का मूवमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस समय रहेगा। हालांकि चंद्रमा जो है वो 4 तारीख को तुला राशि में रहेंगे, तो वहां पे आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद वो 11 तारीख को आपकी मकर राशि में आएंगे, तो 11 तारीख से पहले जो है 10 तारीख या 8-9 तारीख वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपने सेहत के रिलेटेड आपको ध्यान देने की वहां पे जरूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद में मेष के साथ में जाएंगे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियली नहीं रहेगा। जो गज केसरी योग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ में 25 तारीख को आप देखेंगे तो कर्क में जाएगा, तो वहां आप थोड़ा सा अपनी संगति से, अपने मित्रों से उसका फायदा उठा सकते हैं, वहां पे देखने को मिला जाए। साथ के साथ में संगति को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि मित्र भी वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अस्त हो चुके हैं, तो अच्छे मित्रों से अभी आपको सहायता मिलने में वो भी आपको थोड़े से ध्यान देने की इसमें जरूरत पड़ेगी। और अगर हम लोग देखें तो बुध जो है वो आपके परिवार के लिए है। आपके अगर दांतों में अगर दर्द वगैरह है तो उसके अंदर में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। गले के अंदर में कुछ परेशानी वगैरह हो तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र जो थे वो आपको थोड़ी परेशानी रही होगी, बट उसका आप निवारण आप करते हुए आप देखते हुए खुद को पाएंगे। मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, वो आपके स्पाउस में भी है। वहां पे केतु बैठे हुए हैं, केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र, देखिए राहु रोहिणी में चले गए हैं और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में चले गए। और राहु केतु जो है वो 23 डिग्री से 21 डिग्री में रेट्रो मूवमेंट रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र ही वो नक्षत्र है जिसके कारण चंद्रमा जो है 27 नक्षत्रों में मूवमेंट मिला था।
और रोहिणी नक्षत्र जो है आप जानते ही हैं चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। तो रोहिणी नक्षत्र में राहु का आना, मतलब आप समझ लीजिए कि चंद्रमा के साथ में राहु के नक्षत्र में जाना, तो अपने आप में आपको नए नए आइडियाज के ऊपर में काम करने को बहुत मिलेगा। और ज्येष्ठा नक्षत्र में आप देखेंगे कि वाइफ की तरफ से आपको एक लंबा चौड़ा ईगो देखने को मिलेगा। हो सकता है कि धार्मिक कार्यों के अंदर में उनका झुकाव दिख सके, या फिर कुछ ट्रैवलिंग वगैरह हो सके। और हो सकता है कि मंगल की राशि है, और तो उस तरह से कुछ अगर ऐसी चीज मिल सकती है कि जहाँ से छुटाव हो, जीवन का छुटाव हो सकता है, या फिर मार्केश स्थान है तो वहां से आपको लग सकता है कि कहीं ऐसी न्यूज वहां से आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि वाइफ के सेकंड हाउस यानी कि स्पाउस के सेकंड हाउस में गुरु की राशि, और गुरु जो है वो अभी अस्त चल रहे हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गुरु शनि जो है वो भी अपनी राशि में ही बने हुए हैं, तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है। उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लाभ स्थान पे है, तो उसमें लाभ में आपको थोड़ी सी कमी मिलेगी। हो सकता है कि बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा विवाद भी होते हुए आपको दिखे। सप्तम दृष्टि जो है छोटे भाई बहनों के ऊपर में है, तो वहां पे भी श्रवण नक्षत्र में है, तो चंद्रमा का कुंडली में अगर अच्छा मूवमेंट नहीं है तो छोटे भाई बहनों से भी विवाद होते हुए आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ में नौकरी अगर आप करते हैं तो नौकरी के अंदर में भी हो सकता है कि आपको कुछ चीजें अपनी ईगो के कारण में नुकसान हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो आपके कर्म क्षेत्र से 12वें स्थान पे है। तो उसके कारण आपको कभी कभार कहा जाता है कि राज्य गद्दी से छूट जाता है आदमी वहां पे। तो छूट जाने के कारण भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है आपके नौकरी के ऊपर भी है। हालांकि शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है, तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग नहीं बैठे हुए। उनका दिग्बल वगैरह आप चेक करिएगा, अदरवाइज ये आपको फायदा देंगे, अपनी नौकरी के अंदर में लाभ देंगे। तो इसमें बुध का आपको ध्यान देना पड़ेगा, साथ में चंद्रमा के जो मूवमेंट है उसके अंदर में आपको ध्यान देने की जरूरत इसमें पड़ सकती है। थोड़ा सा श्रवण नक्षत्र में रहने में शनि में थोड़ी एंजाइटी आती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जल्दबाजी में कुछ काम किया जाए, और शनि का जो काम है वो बहुत स्लो और स्टडी रहता है, तो एक तरह से समझ की स्थिति रहती है कि जल्दी किया जाए कि उसमें किया जाए। थोड़ा सुकून से सोच के करेंगे तो अच्छा उसके अंदर में रिजल्ट आएगा। एक चीज को, डिसीजन को अगर 2-3 बार लेंगे, सोच के करेंगे, तो अच्छी निर्णय के ऊपर में आप आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए 18 से 30 डिग्री तक में उनका मूवमेंट रहेगा, फिर वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि वो 12 फरवरी को आपके कुंभ मतलब 12th हाउस में उनका मूवमेंट रहेगा। साथ के साथ में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे जो ग्रह हैं वो अभी आपके भाग्य में ही बैठे हुए हैं, तो भाग्य में शनि का भी होना में थोड़ा सा आपको जो है, अगर आपकी एज बहुत बड़ी है तो आपको बेनिफिट होना शुरू हो चुका होगा। अगर आपकी एज छोटी है तो आपको नुकसान इस समय होगा। कोई डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले लेने का कोशिश करिएगा। किसी विवाद का अगर आप निपटारा चाहते हैं तो उसको आप इस समय अगर करते हैं तो बहुत बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज जमीन से रिलेटेड और पृथ्वी तत्व से रिलेटेड अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर में अगर आप डिले करते हैं तो वो आपको नुकसान उसके अंदर में हो सकता है। और भी अगर इसमें देखें तो हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, बट ओवरऑल ठीक रहेगी इसके अंदर में हेल्थ आपकी। एजुकेशन, पढ़ाई के मामले में आप अच्छी ग्रोथ करते हुए अपने आप को देखेंगे। सूर्य का सपोर्ट रहेगा अगर आपकी एजुकेशन 12th क्लास तक है। आगे भी अगर आप पढ़ते हैं, कॉलेज या बड़ी एजुकेशन भी आप करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा धीमापन लगेगा, बट आप उसको भी अच्छे से कवर करते हुए देखते जाएंगे खुद को। क्योंकि शनि जो है वो स्वयं अपनी राशि में है, आपको आपके लिए एजुकेशन के अंदर में आपको हेल्प सपोर्ट करते हुए दिखेगा। शादी के बारे में इस समय सोच रहे हैं तो थोड़ा सा चांसेस कम है, परंतु जिस समय गुरु जो है वो 10 फरवरी के बाद में एक्टिव हो जाएंगे तो उस समय आप इसके प्लान कर सकते हैं। अभी गुरु अस्त है तो 10 फरवरी के बाद में कुछ माहौल आपका बनेगा। और जिस समय अगर आप देखा जाए तो 11 तारीख या 10-11 के बाद में एक अच्छा आपको मूवमेंट होते हुए मिलेगा। कई जने पूछते हैं कि जॉब या गवर्नमेंट जॉब के बारे में देखा जाए तो जॉब के रिलेटेड आपका टाइम सही चलेगा, जॉब में आपको परेशानी नहीं होगी।
गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो अगला महीना जो है वो आपके लिए अच्छा है, फरवरी का। बिजनेस से रिलेटेड अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई डिसीजन लेंगे तो उसको ले सकते हैं। और अगर कहीं से लोन वगैरह कुछ लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके 6th हाउस का स्वामी जो है वो आपके भाग्य में आया, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट होता हुआ मिल जाएगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मंगल जो है स्वयं वहाँ पे बैठे हुए हैं। ओवरसीज में आपको प्लान करेंगे, साथ ही साथ में 4th जो चौथी दृष्टि है यानी पराक्रम स्थान में भी उनका वो देख रहे हैं आपको। और अगर आप देखा जाए तो साथ के साथ में स्पाउस के हाउस में भी देख रहे हैं, तो अगर जॉइंटली प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का तो वो भी आप उसमें आपको सहयोग मिलेगा। बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। जॉब के रिलेटेड भी अगर वो बाहर देख रहे हैं तो ओवरऑल समय जो है वो आपका मिला जुला अच्छा रहेगा, ऐसा बुरा नहीं रहेगा। उसका आप फायदा उठाइएगा। कोई बड़े डिसीजन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो अभी लेने का समय आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगा और सपोर्ट रहेगा इसमें आपका। तो इसी के साथ ही हम लोग, आप इसको ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो उससे पूछिएगा। इस तरह के वीडियोस और भी अगर आपको चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए हमसे कनेक्ट करने के लिए। और कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपको आता है तो हमसे बातचीत करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। जय श्री राम।